नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पर आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, दिल से अभिवादन करता हूं और आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। हर बार की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट लेकर के। इस बार का वीकली फोरकास्ट 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक प्रभावकारी रहेगा। कौन सा कलर, कौन सा नंबर आपके लिए लगेगा लकी, कौन सा उपाय जीवन में बेहतर बदलाव लेकर के आएगा, और साप्ताहिक राशिफल को जान लेने से आप इस सप्ताह में आने वाली खुशियां या चुनौतियों को अच्छे तरीके से, कैसे तरीके से वक्त से पहले अच्छे से जान पाएंगे और अच्छी चीजों को और अच्छा बना पाएंगे और खराब चीजों को कैसे ठीक करना है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सा उपाय करके आप अपने भाग्य में वृद्धि ला सकते हैं, उसके मुताबिक अगर उपाय आप करते हैं तो जो होना होता होके जरूर रहता है दोस्तों। वो तो जो विधि का विधान है वो होगा ही, मगर जानकारी से हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, अच्छी चीजों को और अच्छा बना लेते हैं। अगर कोई चीज खराब होने वाली है, उस खराबी से हम अपने आप को काफी हद तक बचा लेते हैं। किसी बात का हमें अंदाजा हो, इल्म हो, तो हम सही वक्त पर सही कदम उठा सकते हैं। साथ ही में इस जानकारी की मदद से हम किसी भी परेशानी से लड़ने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं और आने वाली खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट भी कर पाते हैं। हमें खुशियों को सेलिब्रेट कैसे करना है, समय हमें जानकारी दे देता है। हमें किसी परेशानी से कैसे जूझना है, उसकी परेशानी उसी में पहले से जानकारी मिल जाती है। तो इसी सुझाव के साथ आइए जानते हैं इस सप्ताह आपके सितारे क्या संकेत देते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय जीवन में लाएगा भाग्य के अंदर उछाल, और कौन सा उपाय आपके जीवन में वृद्धि भी देगा, खुशी भी देगा और परेशानियों से राहत भी देगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एरियंस मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली फोरकास्ट। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो लव बर्ड्स है, प्यार का जो नजरिया है, प्यार का जो अंदाज है, उसके लिहाज से समय दिलचस्प रहेगा। आप अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कोई अहम फैसले ले सकते हैं, कहीं आने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं कोई बहुत उत्तम फैसला या अच्छी प्रपोजल्स ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन आप अपने बारे में दोनों मिलकर के लेना चाहते हैं, दोनों लव बर्ड्स, तो आप को किसी न किसी की मदद भी इसके मामले में किसी दोस्त की, किसी रिश्ते की, किसी अपने की मिलती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि नए घर में शिफ्ट करना है, यस, ये सप्ताह आपके लिए उत्तम साबित होगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और भी कार्य रुका हुआ है, वो भी आपका हो सकता है। कहीं को पोजेशन नहीं मिल रहा था तो पोजेशन मिल सकता है, कहीं को प्रॉपर्टी को लीज आउट करना था, लीज आउट हो सकती है, कहीं कोई आपने प्रॉपर्टी को खरीदने के प्रोग्राम बना रहे थे, वो भी संभावना है। प्रोफेशनल फ्रंट पे, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नया करने को मन करेगा, कुछ नए काम के प्रपोजल्स भी आपके सामने आएंगी, कुछ नए तरीके भी आपको सूझेंगे, जिसके ऊपर कार्य करके आप अपने समय का बहुत आनंदित लाभ उठा पाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, किसी चीज को बहुत लाइटली लेके नहीं चलना, चीजों को ग्रांटेड लेके नहीं चलना। थोड़े से प्रयास आपको डालने होंगे ताकि कोई हाथ में आई हुई चीज आपसे निकल ना जाए या किसी की नाराजगी आपको झेलनी ना पड़ जाए। दूसरी बात, आप खर्चों के मामले में थोड़ा सा कंजूसी करके चलिएगा, थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलिएगा, ताकि अगर कहीं किसी का कोई पैसा लोन देना है, कहीं किसी बैंक का लोन देना है, किसी इंडिविजुअल का देना है, आप उसकी प्लानिंग भी कर पाए। यानी कि ये सप्ताह ऐसा है, थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण करके चलना होगा, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही खर्चे करने होंगे। दूसरी बात दर्शकों,
किसी की कोई बात आपको चुभ सकती है, किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, ध्यान रखिएगा। वादों विवादों में पड़ना नहीं, क्लैरिफिकेशन में, कन्फ्रंटेशन में जाना नहीं। बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज ही कर दे और अपने गुस्से पे, क्रोध पे नियंत्रण रख के चलाए। अन्यथा क्या होगा, अननेसेसरली स्थिति बिगड़ेगी, जिससे मानसिक रूप से जो अशांति है वो तंग करने लगेगी। मेडिटेशन, योगा आपके लिए काफी बेहतर साबित होंगे। मेडिटेशन में जाएंगे, योगा में जाएंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। आपका लकी नंबर 7 बनता है और लकी कलर गोल्डन बनता है। जो उपाय आपको करना है वो जिसको भी आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, या फिर आप जिसको कहते हैं जो घर में जो भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते होंगे कीजिए। अन्यथा गणेश जी की आराधना और विष्णु जी की आराधना आपके लिए इस सप्ताह काफी फलदायी साबित होगी। अब बात करते हैं टॉरियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। क्या होने वाला, चलिए करते हैं बात इसकी। आपकी जिंदगी में किसी व्यक्ति से आप काफी प्रभावित हुए, उसके बारे में सोचने में थोड़ा सा मन लगेगा, उसके बारे में जानने में मन करेगा। किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, किसी ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ा होगा जहां पे किसी व्यक्ति का कई बार प्रभाव, किसी को बातें करने का जो अंदाज, या सोसाइटी में किसी को ऐसे व्यक्ति से मिले, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिले, तो वो प्रभाव आपने पॉजिटिव कैरी कर लिया, तो उस प्रभाव का काफी अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। अगर आप इस सप्ताह में कोई यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यकीन मानिए वो यात्रा आपके लिए मंगलमय साबित भी होगी और आपकी खुशियां भी लाने वाले होगी। यात्रा के दौरान कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने की संभावना भी बनती है। आपको किसी भी कार्य को लेकर के अगर कोई पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार के करिएगा, क्योंकि बेफालतू की फजूल खर्चे कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में तंग ना करें। वर्क प्लेस पे कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं तो हमारी एफर्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि काम खत्म करने में अगर हम देरी कर बैठते हैं तो उसके रिजल्ट्स की जो मात्रा है वो भी तो काफी कम पड़ जाएगी ना। इससे हो सकता है अगर आप जॉब में हैं तो बॉसेस की नाराजगी झेलनी पड़ जाए आपको। तो इसलिए पूरी लगन से, जोश से आप अपने काम में अपनी व्यस्तता बना करके रखें और बाकी भगवान जी पे छोड़ दीजिएगा। देखिए, हर काम को पूरा करने में कुछ वक्त तो लगता ही है और उसके इंतजार करना हमें आना चाहिए। यानी कि ये समय, जो सप्ताह है, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग रहेगा, कुछ नए रास्ते खोलेगा। अगर आप कोई पर्पल कलर का रुमाल लेकर के 3 नंबर उसके ऊपर लिख करके अपनी पॉकेट में रखते हैं तो आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ आपके लिए फलदायी साबित होगा और किसी भी गरीब कन्या को 2 चॉकलेट, 2 हरे फल और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लेना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं जेमिनियन यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट की। इस सप्ताह में सितारे क्या संदेश आपके लिए लेके आए हैं उसकी जानकारी, उसकी चर्चा हम करेंगे। अपने किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल काम के प्रति जितना आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है। मान लीजिए कोई कार्य बहुत अच्छा आपको मिल गया, कोई चीज आपको, कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया, कोई आपने अपने बारे में सोचा, एक अजीबोगरीब सी एक्साइटमेंट बनी रहेगी। और कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट थोड़ा सा खराब भी कर देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका परिणाम क्या होगा,
ये अंत तक आपको क्या मिलेगा इसका आपको अंदाजा है, इसलिए आप अपने प्रयास जारी रख पाएंगे और प्रयास जारी रखने भी चाहिए। अगर आपको जो आपने सोचा है, जिस चीज से भी आप सोचा है, जब पर्सनल लेवल पे सोचते हैं तो आपको उसका आनंद लेने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स को डालना होगा। प्रोफेशनल फ्रंट पे आपके प्रति ऑनेस्टी, जो आपकी जो लगन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ऑनेस्टी है, आपकी एफर्ट है, इससे जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आप पे खुश रहेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपके कामों की सराहना मिल सकती है और आप अपने कार्यस्थल पर कुछ नया हासिल करने में भी सफल होंगे। नया कैसे हासिल कर सकते हैं? हो सकता है कि बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान होकर के कोई बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दें, हो सकता है कि आपको कोई अच्छा बेनिफिट पास ऑन कर दें, हो सकता है कि आपके किसी कार्य में आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाए उनकी। अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए कुछ और नया सोच भी सकते हैं और सोचेंगे भी, यानी कि इस सप्ताह में कोई नई प्रपोजल्स आपके सामने आने के बनते हैं योग, जिससे आपकी आमदन में हो जाए बढ़ोतरी। दूसरा, आप अपनी हेल्थ के प्रति भी बड़ी जागरूकता बढ़ाएंगे। रेगुलर वर्कआउट जिसको कहते हैं करने के प्रयास करेंगे, मगर कोई ना कोई वजह रहेगी कि बीच बीच में आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि सेहत पे ध्यान देना, अपनी रेगुलरिटी को बना करके रखना आपके हित में रहेगा। घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई इरिटेशन आ सकती है। उस इरिटेशन से बचने का क्या तरीका है? तो थोड़ा सा पारिवारिक तवज्जो दीजिए, आप स्वयं खुद अच्छे लिसनर बन के चलिए। कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसा माहौल बनता भी है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नियंत्रण खुद बना करके रखना होगा। बेस्ट क्या होता है ना, नो एक्शन नो रिएक्शन। अच्छे से सुना, अगर मन में अच्छा लगा तो ओके, एक्सेप्ट करने वाली चीज एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं करने वाली है तो ना एक्सेप्ट कीजिएगा, मगर इरिटेशन से बच के चलना होगा। इस सप्ताह चॉकलेट कलर और 7 नंबर आपके लिए लकी साबित होंगे। भगवान शिव की आराधना आपके लिए विशेष तौर पे कल्याणकारी साबित होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करें, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब बात करते हैं कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए वीकली फोरकास्ट की, साप्ताहिक राशिफल के। आपकी जो अप्रोच टुवर्ड योर वर्क बड़ी सीरियस होगी। लगन ईमानदारी से आप कार्य करेंगे, जिसमें भले ही इमीडिएटली आपको फायदा कम हो, मगर आने वाले समय में आपके फायदे के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस वेकेशन के बारे में आप लंबे अरसे से सोच रहे थे कि कहीं यार मुझे वहां जाके आना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो उस फैसले को लेकर के, उस बात को लेकर के कोई आपकी इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। तो अपनी प्लान को आप कंटिन्यू रखें। यस, एक बात का ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो इस समय, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा हम अपनी सेहत का और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का और अपने संपर्क में आने वाले लोगों का ध्यान रख के चलना भी हमारे लिए अनिवार्य होगा। यस, अपनी वेकेशन को एंजॉय कीजिएगा। अगर कोई घर में कोई ऐसा कोई रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, कोई किसी चीज की साजो सजावट का कार्य चल रहा है, या कोई आप प्रॉपर्टी लेकर के आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। कोई आपका कोई ऐसा कार्य जो लॉन्ग समय से कोई लटक गया था, पेंडिंग पड़ गया था, आप उसको भी आप फिर अपने अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में स्मूथ तरीके से आपके काम होने लगेंगे और काम के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है, काम को सफल और लाभदायी बनाने में मदद के रूप में साबित हो सकता है। पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं,
और कंपटीशन के लिए अपने आप को आगे तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को जो कहा है कि अगर आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हैं और आपकी एफर्ट अभी भी सही चल रही है, तो आप अपने समय का पूरा लाभ अपने एजुकेशनल पार्ट पे ले पाएंगे। हेल्थ आपकी पहले की अपेक्षा सुधरेगी। इस सप्ताह लकी नंबर 6 रहेगा आपका और लकी कलर ग्रे साबित होगा। इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा, ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण और शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र उल्टे करके चढ़ाने और 5 फूल उनके चरणों में चढ़ाने कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, यानी कि वीकली फोरकास्ट की। हर सप्ताह हमारे ग्रह हमें कुछ ना कुछ संदेश दे जाते हैं, कोई ना कुछ सुझाव दे जाते हैं। उसके ऊपर हम कितना अमल कर पाते हैं यह हमारे पे डिपेंड करता है। यह सप्ताह आपके लिए बेस्ट है। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। आप किसी से इंप्रेस हो भी जाएंगे और कोई और भी व्यक्ति आपको इंप्रेस कर देगा। इस सप्ताह आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस पूरे हैं, जिसमें भी आप पूरे मन से अपनी एफर्ट डालेंगे। वर्क प्लेस पे जो काम के प्रति आपकी लगन होगी, ईमानदारी होगी, जो डिवोशन होगी, डेडिकेशन होगी, उससे सब लोग खुश रहेंगे। आपकी मेहनत ध्यान में आएगी। आपको तो अच्छा लगेगा ही, जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट के तरीके में से आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपको लाभ होगा। कोई कार्य जो आप लंबे समय से सोचते आ रहे थे, जिसके ऊपर विचार कर रहे थे, आपको किसी की राय मिल रही थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे। इस सप्ताह जैसी सोच विचार, मतलब आपका जो विचार है ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ेगा कि भी मैं ऐसे किस्म के लोग मुझे संपर्क में आए जिनके साथ रहकर के मैं अपने मानसिक रूप से अपना आनंद ले सकूं। यस, ऑफ कोर्स इस सप्ताह के अंदर पॉजिटिव लोगों के से आपसे मुलाकात होगी। लाइक माइंडेड लोगों से आपकी मुलाकात होने के अच्छे योग बनते हैं और आप पहले से बेहतर फील करेंगे। रोमांटिक मामले जो हैं आपके लिए एक्साइटमेंट बना करके रखेंगे। आपका जो लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, आप उसके साथ जो समय स्पेंड करेंगे, आपके प्रति केयर या कंसर्न आपके पार्टनर की भी होगी, आपकी भी अपने पार्टनर के प्रति होगी, जिसका आपको आनंद आएगा। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो किसी भी चीज के पीछे सफलता का जो बड़ा जो हाथ होता है, सफलता पाने के लिए आप उसके लिए पूरा प्रयास आपको स्वयं करना होगा। कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस, कोई मेंटोर ऐसे मिलेंगे जिससे आपकी वो सफलता आपको मिल जाए, क्योंकि किसी न किसी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। पहले की अपेक्षा सेहत अच्छी होगी और कुछ चीजों की जो चिंताएं थी वे आपको खत्म होगी। 15 नंबर और लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल आपके लिए लकी साबित होगा। और इस सप्ताह विष्णु भगवान की आराधना, कृष्ण जी की आराधना, भगवान श्री राम जी की आराधना जो है 7 फल 7 फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करते हैं वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। लव बर्ड्स के लिए यानी कि प्रेम संबंधों में जितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं, कहीं छोटी सी बात से उसके अंदर कोई तनाव ना आ जाए, उसको थोड़ा सा संभालने के लिए आपको बड़े अच्छे सुलझे हुए तरीके से चलने की जरूरत रहेगी। आप
अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज पे जोर देना होगा। अपने डाइट प्लान को बहुत अच्छे तरीके से बना करके चलना होगा। अगर आप अपनी डाइट का प्लान करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बना के चलते हैं, साथ में आप धनुरासन का इस्तेमाल करते हैं, योगा की एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो जो कुछ हेल्थ के इश्यूज जो आपको बॉदर करते आ रहे थे उनसे भी राहत मिलेगी। अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, फिजिकली आप तंग चले आ रहे थे, उससे भी राहत मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि कोई ना कोई दवा ऐसी मिल जाएगी जिससे आपको फायदा होगा। अनवांटेड खर्चे आप टपक सकते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। प्लान पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज पे और जाएंगे। ध्यान रखना है, वर्क प्लेस पे जो काम, जो ड्यूटीज आपको असाइन करी गई हैं, उनको पेंडिंग ना रहने दें। उसके ऊपर अपना विचार पूरा बना करके काम करें, वक्त पर पूरा करें, जिससे आपकी इज्जत भी बनी रहे और आपको आनंद भी बढ़े। फैमिली फ्रंट पे कभी किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न बॉदर करे, कहीं किसी के साथ छोटी सी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन बॉदर करे, तो उसके लिए उस सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना। अगर कोई फिजिकल इश्यू है तो ऐसी स्थिति में, फिजिकल स्थिति में आपको जो संभालने के लिए कोशिश करनी होगी कि कहीं किसी तरीके से भी आपको जो है अपनी सेल्फ मेडिकेशन पे बच के चलना होगा। लकी नंबर रहेगा 22, लकी कलर रहेगा डार्क टर्क्वाइज। इस सप्ताह उपाय आपको क्या करना होगा? गणेश जी की वंदना करनी होगी। ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करना होगा और गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करना होगा। 7 लौंग, 7 इलायची, 2 बूंदी वाले लड्डू गणेश जी के चरणों में चढ़ाने होंगे, 2 पीले फल, 2 पीले फूल के साथ। अब बात करेंगे लिब्रन तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली फोरकास्ट की। आज किसी से इंप्रेस होकर कुछ आप खर्चे ज्यादा कर सकते हैं। किसी काम में बेहतर होगा कि जल्दबाजी ना करें। बेशक वो खर्चे करने हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो आपको ध्यान रख के चलना होगा। आज अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन कभी भी आसान नहीं होता और कभी टफ नहीं होता। अगर आप अपनी टफनेस को, अपने अंदर मन की मजबूती को मजबूत बना लेते हैं तो कोई काम आपके लिए टफ नहीं है। आपकी जो मेहनत है इस सप्ताह के अंदर, दर्शकों, जो स्टूडेंट्स हैं बेकार नहीं जाने वाले। Put in the best so that you may be able to experience the best of the results. अगर आप वो काम में हैं, आपकी लगन, काम करने का जो तरीका है, लोग उससे प्रभावित होंगे। कार्यस्थल पर आपके कामों की सराहना भी होगी। एंड लव बर्ड्स के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। एंड आपको कोई अच्छा उपहार आपका प्रेमी दे सकता है, या आप अपने प्रेमी को कोई उपहार दे सकते हैं, या प्रेमी के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। यानी कि समय कुल मिलाकर के एक्साइटमेंट वाला है। कहीं अगर कोई यात्रा के लिहाज से आप सोच रहे हैं, यात्रा छोटी हो या लंबी हो, उसके लिए भी समय आपका उत्तम साथ देगा। इस समय रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, एंटरटेनमेंट में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। आप अच्छी यादें बना पाएंगे। कुछ पुरानी यादें भी आपकी ताजा होंगी। नॉस्टैल्जिया फेज भी है। इस सप्ताह में कोई प्रॉपर्टी बुक करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आपका हो सकता है। ऑल ऑफ सडन कोई ड्रॉ प्रॉपर्टी का निकल के आ गया, कोई अच्छी अचीवमेंट ले लिया, अच्छा फैसला ले लिया, कहीं किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए किसी ने मदद कर दी, उसकी भी संभावनाएं जबरदस्त बनती हैं। इस सप्ताह आपका लकी नंबर है 18, लकी कलर है पीच। आटा, चीनी, एडिबल ऑयल किसी भी गरीब व्यक्ति को देना आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। दूसरे का भी कल्याण और आपका भी कल्याण होगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। आपका जो अनुभव, आपकी जो काबिलियत के तौर पे कुछ लोग आपके लिए सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, या आपकी सलाह यूं कहिएगा कि दूसरों के लिए
बहुत बढ़िया साबित होगी। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे संपर्क में आएंगे, उनको पता भी नहीं चलने देंगे कि आप उनसे क्या सीख गए। आप अपने आप को 100% इन्वॉल्व करके रखने की आपकी आदत भी है और ये आदत आपको पे करेगी। प्रेम के समय के लिए, प्रेमियों के लिए यह समय जो है थोड़ा पॉजिटिविटी देने वाला है, रिश्तों के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने वाला है। कहीं किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसको दूर करने वाला है। अगर किसी चीज को लेकर के कोई निराशा चल रही थी, वो आशा में तब्दील होने के योग हो सकते हैं। सेहत को, मान लीजिए कोई छोटा मोटा तनाव चल रहा, गले की खराबी, पेट की खराबी, कोई ना कोई ऐसी किसी की टिप, सिंपल सी टिप, भले ही जिसको कहते हैं कि भाई, जैसे कहते हैं कि दादी जी के नुस्खे, कोई ऐसी आयुर्वेदिक टिप, कोई ऐसी योगा की टिप जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। तो इसलिए हाँ, यस, किसी की सलाह के साथ करें और उसको पूरी समझदारी से उस चीज का इस्तेमाल करें। खर्चों के मामले में थोड़ी सी कंजूसी आपको रखनी होगी, थोड़ा बजट अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्चे करने होंगे। मन करेगा खर्चे करने को, मगर करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस चीज के ऊपर विचार करके चलने की आपके लिए जरूरत है। जो भी आपका खर्चा चल रहा है, जो भी आप चाहते हैं कि भी सामाजिक क्षेत्र में इस सप्ताह में शांत रहना पसंद कर सकते हैं, जिस यात्रा के बारे में आपको पहले से पता था उसका भी आप लेट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं, यानी कि आपसे कोई गलती हो सकती है। आप यात्रा के दौरान भी सावधानी रखें और यात्रा को बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें, ताकि कहीं कोई गलती या परेशानी आपको बॉदर ना कर सके। यानी कि कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए अच्छे संदेश और अच्छी शिक्षा आपको देने वाला है। धन आपके पास आएगा, बढ़ेगा, मगर खर्चे उससे भी ज्यादा आपके बढ़ेंगे, अनवांटेड खर्चे करने पड़ सकते हैं। प्रेम के मामले में लक आपका साथ देने वाली है। इस सप्ताह आप लकी नंबर 7 एंड लकी कलर आपका ऑरेंज रहेगा और आपको सूर्य भगवान की आराधना, मां गायत्री की पूजा विशेष तौर पर फलेगी। लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाने कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के, वीकली फोरकास्ट की। प्लानिंग से काम जो बेसिकली जब हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सप्ताह के अंदर ये होने वाला, अच्छा होने वाला, उसको और अच्छा बनाया जा सकता। अगर खराबी होने वाली है, जो विधि का विधान होगा जरूर, मगर आप उसकी मात्रा को काफी हद तक कम कर लेंगे। इससे बड़ी ब्यूटी नहीं हो सकती। काम के दौरान शुरू की गई कोई नई चीजें आपका पूरा दिन ले सकती हैं, जिसका प्रभाव आपके अन्य काम पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। एक जैसी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने के लिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी हो सकता है, जिससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के फिर से अपने काम में मन लग जाए। कभी कभी दर्शकों क्या होता है कि हम काम करते हैं, लगे रहते हैं, एक ही चीज में लगे रहते हैं और वो काम होने का नाम ही नहीं लेता। उस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। जब आपको पता है कि इस काम में नहीं होना, तो इन बिटवीन थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा चेयर से उठिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करिएगा, उठ करके फिर बैठिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, फिर काम पे लग जाइएगा। इस सप्ताह में अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई अनवांटेड ऐसा कंपटीशन आ सकता है जिसमें आपको हो सकता है कि वैसी सफलता आपको ना मिल पड़े, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मायूसी का सामना भी करना पड़े। किसी के साथ किसी ऐसी जगह पे बैठ करके कोई बातचीत का सिलसिला ही ऐसा हो गया जिसमें से किसी व्यक्ति ने लेट डाउन करने की कोशिश करी। भले ही फ्यूचर में लंबे समय के लिए वो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बार टेम्पररी मूवमेंट्स आपको तंग कर सकती है। शिक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सप्ताह कहते हैं कि आप अपने समय का बड़े सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो आपकी जो एफर्ट काम आ सके। अपने लाइफ पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ छोटी सी बात को लेकर के अशांति हो सकती है, वो कोई कन्फ्रंटेशन आ सकती है, तो बेहतर होगा थोड़ा सा स्वयं भी खुश रहे और पार्टनर को भी
खुशियां देने के प्रयास करें, क्योंकि जिंदगी में काम भी चलेंगे, लेन देन भी चलेंगे, जो परेशानियां भी चलेंगी जिंदगी में। जो सबसे अच्छी जिंदगी है ना, वो जो घर की शांति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मन की शांति है सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का और फिरोजी रंग का इस्तेमाल आपके लिए लकी साबित होगा। ओम नमो श्री कृष्णाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। कृष्ण जी के चरणों में कोई बांसुरी, फल फूल चढ़ाने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। किसी कृष्ण भक्त की सेवा करना भी आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन यानी कि मकर राशि वालों के लिए वीकली फोरकास्ट की साप्ताहिक राशिफल की। दर्शकों, अगर आपके दिमाग में आप जॉब में हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं और जॉब के बारे में आपको लगता है कि मुझे कुछ भी हो जाए बस इस जॉब में नहीं रहना, मुझे जॉब चेंज करनी है, पूरा विचारशील होकर के फैसले लें, जल्दबाजी में फैसला ना लें। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बना के रखनी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो भी फील्ड चुना हुआ है, बड़ा कंपटीशन है, उसमें सफल होने के लिए थोड़ी टफ फाइट तो देनी पड़ सकती है। तो किस काम में आपको कंपटीशन नहीं है, किस काम में आपको टफ नहीं है? हर काम में टफ है। थोड़े से प्रयास करने की जरूरत है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि घर खुद ही से पहले खुदा तो से खुद पूछे, यार बंदे तेरी रजा क्या है? प्रभु जब हम मेहनत करते हैं तब आपको अपनी एफर्ट्स ऐसे लगानी चाहिए कि आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ, आपके ऐसे लोगों के साथ आपको मेल जोल बढ़ाना पड़े जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी जगह पे आना जाना पड़े जो आपको पसंद नहीं है। किसी ऐसे फंक्शन में, सोसाइटी में या रिश्तेदारी में जाना आपको बिल्कुल मान लो पसंद नहीं है, फिर भी जाना पड़े तो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा परेशान करेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आदमी को जेल करना, अपने आप को एडजस्टमेंट करनी भी आनी बहुत जरूरी है। जो कार्य जरूरी है तो वहां पे बिल्कुल जाइएगा। जहां लगता है कि जाने से ना जाने से काम चल जाएगा तो वो मुझे लगता है कि भी फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको जाना जरूरी है तो बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। इस सप्ताह में अच्छे से चीजों को प्लान करके चले। कोई चीज पसंद हो या ना पसंद हो, ना जल करें, क्या फर्क पड़ने वाला है। लकी नंबर 2 रहेगा। लकी कलर आपका लाइट पिंक रहेगा। और इस सप्ताह में देसी घी का दान या कोई एडिबल ऑयल किसी गरीब औरत को देना, किसी गरीब औरत को कॉस्मेटिक्स देना जो सुहागन हो, आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। ये हफ्ता आपको बहुत अच्छा फील करवा सकता है। आपके लिए कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके लिए आपकी खुशी को बढ़ा सकती हैं और आपके वीक को, आपके सप्ताह को बहुत अच्छा बनाने में मदद कर सकती हैं। फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से ये समय जो है आपके लिए आपके हित में है और आपका जो समय शुभ चल रहा है, आपको जो डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए लक आपका साथ दे सकती है। कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 90 तुले आपके फैसले होंगे। किसी करीबी के साथ, किसी प्रियजन के साथ अच्छी भेंट की भी संभावना है। बल्कि यू विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द गुड पीपल। जो आपके नए लोग भी आपके संपर्क में आ सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मुलाकात आपके जीवन में अच्छा असर दे सकती है। जो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवा सकता है। जैसे पहले कहा कि यह सप्ताह आपका जैकपॉट वाला है। कार्य क्षेत्र में भी अपने काम से आप अपने बॉस को इंप्रेस करने में सफल रहेंगे। कोई आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बॉस दे सकते हैं, आपको कोई अच्छा अवार्ड दे सकते हैं, कोई अप्रिशिएशन दे सकते हैं, कोई अच्छा बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं।
यानी कि आपके करियर में तरक्की के, खुशी के, खुशहाली के योग बढ़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी सबका ध्यान आप ही की ओर होगा, यानी कि आप इस सप्ताह में किसी ऐसी जगह पर जाना होगा, यहां पे आप फोकस ऑफ अटेंशन रहेंगे। हेल्थ पहले की अपेक्षा सुधरेगी, उत्साह बढ़ेगा, काबिलियत की लोग सराहना करेंगे और ऐसे ऐसे लोग आपकी बातें कर सकते हैं जिनकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, जो कभी किसी आपके सामने में आपको मानने को तैयार नहीं थे, उनकी भी सराहना मिले तो इससे बेटर क्या हो सकता है। इस सप्ताह में लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा मैजेंटा। इस सप्ताह आपको क्या करना होगा, 2 गोमती चक्कर 7 बार गंगा जल में धो के लाल कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में, लेडीज अपने पर्स में कैरी कर सकती है। और दूसरा, 2 अनार, 2 लाल गुलाब लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। तीसरा, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा। अगर आपको लगे थोड़ा सा कठिन है तो ओम नमो श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। दर्शकों, जो मीन राशि से आप संबंधित हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप वही करें जो आपको ठीक लगता है। खुद के दिमाग से काम लेना और खुद से दिल की आवाज को सुनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ये सप्ताह ऐसा है, ये इशारा कर रहा है आपको कि आपको जब आगे बढ़ेंगे, कहता इंपेडिमेंट्स आर ऑलवेज देयर इन द वे ऑफ सक्सेस। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रास्ते में रुकावटें तो आएंगी और इधर उधर की लोग बातें करेंगे, घबराना नहीं है। आप अपने काम में लगन से लग रही है, जो दिल कहे, दिमाग कहे, सोच समझ के फैसले लीजिएगा। प्रेम संबंधों में कुछ और शुभ होने के संकेत हो सकते हैं। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी हो सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे जो भी फैसले लेने होंगे सोच समझ के लेने होंगे। जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको परहेज करना होगा। जो काम आप प्लान करके, प्लान्ड वे में डिसीजन लेंगे, वहां पे आपको मिलेगी दर्शकों कामयाबी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने परिणाम को अच्छा करने के लिए आपको बड़ा प्लान्ड वे में स्टडी को करना होगा, अपना फोकस बना के रखना होगा। कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, वो नहीं, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ। कभी मोबाइल पे लग गए किसी से, यस, इन बिटवीन अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो कीजिए। इसी मनी स्कीमों में जहां से लगे कि 2 के 4 हो सकते हैं, उसके विचारे में आप सोच विचार करके करें। यस, इन्वेस्टमेंट के लिए नए तरीके आपके सामने आएंगे, मगर इजी मनी में अगर कोई इंटरेस्ट में पैसा आपसे लेना चाहता हो और आप देना चाहते हो तो ऐसा करने से परहेज करें। हेल्थ के मामलों में लक आपका साथ देगी, साथ में आपकी एफर्ट्स हेल्थ को ठीक करने के जो प्रयास हैं वो भी आपके लिए बढ़िया साबित होंगे। और आपका लकी नंबर रहेगा इस सप्ताह में 1, लकी कलर रहेगा रस्ट कलर। दर्शकों, आपके लिए ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करने से ओम नमो श्री गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम साय गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस सप्ताह में 2 बार आप किसी को पीला भोजन दें। जैसे कभी अगर पीला भोजन आप नहीं दे सकते हैं तो जिस दिन एकादशी ना हो, चावल दूध का दान किसी गरीब को दें, 2 बार दें, आपके सप्ताह को 4 चांद लगेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह सप्ताह आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान हो, अच्छी हेल्थ आपकी हो, आपके जीवन की हर कठिनाई दूर हो। मेरी जो प्रेयर्स हैं भगवान से यही है कि आपका सप्ताह भी
आपका समय भी, आपकी जिंदगी भी खूब मंगलमय रहे। दर्शकों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए हर सप्ताह आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आता हूं। आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं दर्शकों, तो बेल वाले बटन को, नोटिफिकेशन वाले को ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा आपको पहले मिल जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, तो आज हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। हर रोज चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की, और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिए अगर गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आज आपसे लूंगा इजाजत। कल फिर आज के राशिफल, आज के पंचांग में आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।